शांत हूँ जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। 50वां कलश चल रहा था, थोड़ी चर्चा कल अपन ने की थी। ज्ञानी जानन्नपियाम स्वपर परिणतिम पुद्गलश्चाप्य जानन। ज्ञानी स्व और पर की परिणति को जानता हुआ और पुद्गला चाप्य जानन, और पुद्गल नहीं जानता हुआ। पहली पंक्ति में क्या है? ज्ञानी जानन और पुद्गलश्चाप्य जानन। ज्ञानी जानता हुआ और पुद्गल नहीं जानता हुआ। इमाम स्वपर परिणतिम, ये अपनी और पराई दोनों की परिणति को, ज्ञानी अपनी परिणति को जानता है और पर की परिणति को जानता है, और पुद्गल अपनी परिणति को नहीं जानता है और पर की परिणति को नहीं जानता है। लेकिन दोनों ही स्थिति में उनमें नित्यम अत्यंत भेदात, उनमें अत्यंत भेद है। नित्य माने सदा, सदा ही अत्यंत भेद है। इसलिए व्याप्ति व्याप्य तुमंतः कलेतुम सहो, वो व्याप्ति व्याप्य व्यापक भाव को बर्दाश्त करने में रंच मात्र भी समर्थ नहीं है, असह्य है, उसे बर्दाश्त नहीं है, सहन नहीं कर सकता वो। क्या इन दोनों में परस्पर में व्याप्य व्यापक भाव किसी भी रूप में नहीं होता है। लेकिन अज्ञानी के अज्ञान से कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति है, ये तब तक ही दिखाई देती है जब तक कि ये अज्ञान भाव इसका समाप्त नहीं होता है। अज्ञान से उत्पन्न होने वाली कर्ता कर्म की प्रवृत्ति तब तक ही दिखाई देती है जब तक कि इस अज्ञान का नाश नहीं होता। माने अज्ञानी को कर्ता कर्म भाव है उसका। विज्ञानार्चिश्चकास्ति कृकच बदयम भेदमुत्पाद्य सद्या, और विज्ञान के माध्यम से उसमें से सद्य अत्यंत शीघ्र ही भेद विज्ञान करके कि दोनों में अलग अलग है, यह ज्ञान ज्योति एकदम स्फुरायमान हो जाती है। कलश पढ़ा था कल अपन ने, फिर एक दफे पढ़ लेते हैं। निज पर परिणति जानकार जीव रहे, ज्ञानी तो अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है। पुद्गल अपनी और पर की परिणति को न जानता हुआ प्रवर्तता है। इस प्रकार उक्त दोनों में परस्पर अत्यंत भेद होने से वे दोनों परस्पर अंतरंग में व्याप्य व्यापक भाव को प्राप्त होने में अत्यंत असमर्थ हैं। जीव और पुद्गल के परस्पर कर्ता कर्म भाव है, ऐसी भ्रम बुद्धि अज्ञान के कारण तब तक ही भाषित होती है जब तक कि भेद ज्ञान ज्योति करवत की भांति निर्दयता से तत्काल भेद उत्पन्न करके प्रकाशित नहीं होती। ये कहते हैं कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति है एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य को मानने की, वो तब तक ही है कि जब तक अज्ञान है। अज्ञान माने दोनों के बीच में जो अत्यंत भेद है, उस भेद ज्ञान का अभाव ही यहाँ अज्ञान है। क्या और देखो यहाँ पर बार बार ये नहीं कहते हैं कि वो जब आत्मा की अनुभूति होगी तभी वो सम्यक ज्ञान होगा, क्योंकि अब वो तो एक दफे बता दिया ना कि सम्यक ज्ञान आत्मानुभूति पूर्वक ही होता है उत्पन्न। क्योंकि उत्पत्ति का काल तो क्षणिक है और बाकी स्थिति का काल बहुत लंबा है।
इसलिए बस वो तो कहते हैं अज्ञान से ही, जब तक अज्ञान है तब तक ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी। देखो कैसी है विचित्र बात कि वो मानता तो ऐसा है कि मैं पर का करता हूँ, कौन? अज्ञानी। और वास्तव में होता है वो अपने अज्ञान भाव का करता है। और ज्ञानी ये मानता है कि मैं पर का करता नहीं हूँ, तो ये है ज्ञान भाव। इसलिए ज्ञानी वो अपने उस ज्ञान भाव का करता है। देखो पर का करता नहीं, पर से तो कोई संबंध नहीं है, ना ज्ञानी ना अज्ञानी का। लेकिन अज्ञानी उसके बारे में गलत मानता है तो उस अज्ञान भाव का करता होता है, और ज्ञानी उस बारे में सत्य मानता है तो वो उस बात के सत्य उसके इस जानने रूप ज्ञान भाव का करता होता है। इतनी बात है। तात्पर्य यह है कि स्वपर को जानने वाला ज्ञानी जीव और स्वपर को नहीं जानने वाला पुद्गल दोनों ही अपने अपने परिणामों में परिवर्तित होते हैं, अपनी अपनी परिणति के कर्ता धर्ता हैं। उनमें परस्पर सदा ही रहने वाला अत्यंत भेद है। इस कारण में व्यापक भाव का किसी भी रूप में बनना संभव नहीं है। अतः उनमें परस्पर कर्ता कर्म भाव भी नहीं बन सकता। तो भी अज्ञानी जीव अपने अज्ञान के कारण उनमें कर्ता कर्म भाव मानते हैं। उनका यह अज्ञान ही तब तक रह सकता है जब तक भेद विज्ञान ज्योति प्रकट नहीं होती। भेद ज्ञान ज्योति के प्रकट होने पर उक्त अज्ञान का एक समय भी रहना संभव नहीं है। इसमें पूरे में अपन ने पढ़ा अच्छी तरह से, लेकिन उस राग की कहीं चर्चा नहीं है जो अप्रत्याख्याना वर्ण आदि रूप में ज्ञानी के होता है। देखो ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। उन अज्ञान भाव का कर्ता कहा ना, तो जो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के साथ राग होता है उसको अज्ञान भाव कहते हैं। और जो मिथ्या तो और अनंतानुबंधी के अभाव में जो शेष राग भाव होता है उसको अज्ञान नहीं कहते। क्या? उसको अज्ञान नहीं कहते हैं क्योंकि उसके का ज्ञान उस वक्त उसे विद्यमान है। इसलिए विगत गाथाओं में अनेक युक्तियों से यह सिद्ध किया गया है कि आत्मा और पुद्गल में परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। ना तो आत्मा पौद्गलिक भावों का करता है और ना पुद्गल आत्मीय भावों का। इसी बात को दृढ़ता प्रदान करने के लिए अब आगामी गाथाओं में यह बताते हैं कि जीव और पुद्गल के परिणामों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी कर्ता कर्म भाव नहीं है। एक बात अत्यंत स्पष्ट हो गई। अब उसके बाद भी उसे छोड़ते नहीं हैं, बराबर घोंट रहे हैं वो, क्योंकि अनादिकाल का अज्ञान इतना जबरदस्त है कि ये बातों बातों में कई दफ़े समाप्त हो जाता है। मन शास्त्र के आधार से हम मान लेते हैं, हम कहते हैं ना हमारा अज्ञान खत्म हो गया, लेकिन अंदर में वो बहुत मजबूती से बैठा रहता है। जरा हम देखो कैसे हम ऐसा नहीं मानते हैं कि हमने कर्म किए और जैसे कर्म करेंगे उनका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। ये सब कोई करे सो भोगे, एक बोलते हैं ना सब। और फिर हमने दुर्भाग्य से चाहे सौभाग्य से जो भी कहना हो आपको करुणा योग पढ़ लिया है, तो फिर हम उसमें ये बराबर लगा देते हैं कि मैंने कर्म किए और फिर वो कर्म बंधे, फिर उनका उदय आया तो फिर उनको मुझे भोगना पड़ा। फिर मैंने कर्म किए, जो मैंने नहीं किए उनको मुझे भोगना नहीं पड़ता है। क्यों? बराबर ऐसा हमारे चित्त में गहराई से जमा हुआ है कि नहीं?
मैं साइकिल को चलाता हूँ ना, और साइकिल फिर मुझे वहाँ ले जाती है। मैं साइकिल को चलाऊँ तो साइकिल मुझे शहर ले जाएगी, और नहीं चलाऊँगा तो नहीं ले जाएगी। तो मैं चलाऊँगा साइकिल को, और साइकिल चलाएगी मुझे। ये किसकी समझ में नहीं आता बोलिए? मैं चलाऊँगा गाड़ी, और फिर गाड़ी चलाएगी मुझे। अब अध्यात्म क्या कहता है कि भैया जब दोनों ही में चलने की ताकत है कि नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि तू अपने कार का करता हो और साइकिल अपने आप चल। तू अपने आप चल, तू साइकिल को चलाए, वो तुझे चलाए, एक दूसरे को चलाने की बात कहाँ रह जाती है? ये उसकी समझ में नहीं आता। देखो कई उदाहरण लो अपन, ये जो दो है ना, ऐसी किताबों को हम ऐसा जमा करके ऐसा खड़ा कर दें, देखो ऐसा कर सकता हूँ, तो ये दोनों खड़ी रहती हैं कि नहीं? तो अपन कहते इसके सहारे ये खड़ी है, इसके सहारे ये खड़ी है, अपना बिल्कुल बराबर चलना है। अब वो कहते कि ये दोनों अपने अपने सहारे खड़ी हैं, ये मानने में हमें कहाँ दिक्कत है? कैसे कैसे मान सकते हैं? क्या इसे हटा दे तो ये गिर जाती है? दिक्कत तो यही है ना। तब मैं पूछता हूँ अपने, एक ये रुमाल है, अब ऐसा करो तो ये नहीं खड़ा रहता है, क्यों? इसमें मुड़ जाता है। किताब में नहीं मुड़ने की ताकत है ना, इसलिए इसके सहारे खड़ी रहती है। तो इसमें नहीं मुड़ने की ताकत नहीं होती तो खड़ी रहती क्या? मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बराबर गंभीरता से सोचो कि हम कितना ही बराबर 5 साल तक घूमते रहते हैं, और हम तो समझो 60 वर्ष हो गए घूमते घूमते। यही पढ़ते रहे, यही पढ़ाते रहे, यही लिखते रहे, लिखाते रहे, जो भी मतलब करते रहे, फिर भी जो अंदर में वो धारा बनी रहती है, वो धारा कैसे टूटे? हैं? हाँ, करने कराने की है, वो बराबर बड़े जोश से आती है। क्या तुम नहीं करोगे तो काम होगा कैसे? जब काम नहीं होता है तो हम कितना, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, 10 आदमियों को लाइन से खड़ा कर देते हैं कि तूने काम नहीं किया, होगा तूने कराया नहीं, कि तूने उनको चेतावनी नहीं दी, तूने उनको जगाया नहीं। ये विद्यार्थी नहीं आए ना, तो जितनी डांट तुम्हें पड़ती है ना नहीं आने वालों को, उससे ज़्यादा पड़ती है वो तुम्हारे अधीक्षकों को कि तुमने क्यों नहीं लाए। हाँ, आप समझ गए ना आगे? और जब अधीक्षकों की नहीं होगी तो मान लो कि ऊपर पहले बातों की कोई यहाँ बैठा ही नहीं है, तो लोग हमसे आगे कहेंगे कि साहब कोई देखने वाला है ही नहीं। न विद्यार्थी आए, न उनको बुलाने वाले लगे, न उन्हें आए, लेकिन उन्हें कोई कहने वाला है ही नहीं। उन्हें भी एक देखने वाला चाहिए। अपना धर्म चक्र निकला था पहले सन 74 में, गांधी जी आगरा में धर्म चक्र गया अपना गुजरात वाला, जिसमें हम लोग बाबू भाई वगैरह हम सब थे, यात्रा वगैरह। तो वहाँ पर उसके स्वागत के लिए उन्होंने पुलिस के आईजी को बुलाया था। वो पुलिस का आईजी जैन रहा होगा, जो भी हो पता नहीं, लेकिन बुलाया था उनने। तो उसने अपने भाषण में एक बात कही थी, मुझे आज भी याद है। वो सन 74 की बात है, कितने साल हो गए? 36। उसने कहा कि हम लोगों को एक आदत है कि यदि कोई देखने वाला हो तो हम डबल काम करते हैं, और देखने वाला नहीं हो तो हम काम नहीं करते। ऑफिस में साहब बैठे हैं तो सारे कर्मचारी अपनी टेबल पर बैठे बैठे और काम करते रहते हैं चुपचाप, और वो बाहर गए पेशाब करने को भी, तो इतने में सब काम ठप हो जाता है। क्या इसलिए तो इन देखने वालों को मुफ्त की तनख्वाह देनी पड़ती है, और तुमसे अलग। यदि तुम बिना देखे काम करने की ताकत होती, कोई नहीं देखे तो अभी तुम अपना काम पूरा करो, तो इन अधीक्षकों की जरूरत क्या थी? इनकी तनख्वाह बच सकती है, इनकी नौकरी जा सकती है। क्यों?
फिर हम क्या करें, रोजाना बुलाना पड़ता है, रोजाना जगाने जाना पड़ता है। अरे भाई ये नहीं आते हैं और तुम्हें जगाने जाना पड़ता, तुम्हारी नौकरी कायम है। यदि अपने आप सब बिल्कुल ऑटोमेटिक सही चलने लगेगा तो कहेंगे दो की क्या जरूरत है, एक से काम चल जाएगा। क्या वो क्या समझता है कि हमको बहुत परेशान करते हैं, रोजाना जाना पड़ता है, लेकिन वो तुम्हारी ड्यूटी में शामिल है। यदि वो जाना नहीं पड़ेगा तुम्हें तो तुमको उस समय उसके बदले और काम बताया जाएगा, है? तो उसने कहा अंत में कि इसलिए हिंदू धर्म की बात करता था वो, ये कहते हैं कि भाई भगवान है ऊपर देखने वाला, तुम समझ ले, सोच समझ के काम कर, भगवान देखने वाला है क्या, समझ लेना। तो इसको इसका भरोसा रहता है तो उसके बल पे भी बहुत लोग काम करते रहते हैं। और जो लोग काम नहीं करते हैं क्योंकि ऑफिसर ने देखना बंद कर दिया, वे भगवान को नहीं मानते। नहीं तो वो कैसे कहते हैं कोई नहीं देखता है, कहते हैं ना भगवान देखता है। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मेरा भाषण था बाद में, तो मैंने कहा कि मेरे जैनियों के यहाँ तो अनंत भगवान देखते हैं। अनंत केवल ज्ञानी है, उनका तो एक भगवान है। क्यों? एक तुम्हारा अधीक्षक हो गए तो तुमको उतना डर नहीं है, कितना चक्कर काटेगा, क्यों? लेकिन हमारे यहाँ तो अनंत भगवान है, और उनका भगवान तो जो चाहे तो देखे, क्यों? और नहीं चाहे तो नहीं देखे। लेकिन हमारे भगवान को तो ये सुविधा भी नहीं है कि वे नहीं चाहें तो नहीं देखें, क्योंकि उनकी चाह खत्म हो गई। वो देखना अनिवार्य ही है। तो जिस व्यक्ति को इस बात का पक्का भरोसा हो कि इस जगत में अनंत केवल ज्ञानी है, अनंत सिद्ध दोनों है ना, और वो प्रत्येक को निरंतर देख रहे हैं, उससे कोई असत प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? क्या किसी ने देखा नहीं इसलिए मैं ये खोटा काम कर लूं, ऐसी वृत्ति वाले ने मात्र पूरी व्यवस्था का अपमान नहीं किया। माने आपके जो इमीडिएट ऑफिसर है ना, उससे लेकर जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक हैं, वो पूरी एक श्रृंखला है। न केवल उन सब का अपमान किया, बल्कि उन अनंत सिद्ध परमेष्ठियों का भी अपमान किया कि क्या करें, कोई देखने जानने वाला तो है ही नहीं, ये सब यहाँ पर राम राज्य चलता है। मैंने राम राज्य में कोई देखने जानने वाला नहीं मिला। माने वो अश्रद्धा कहाँ बैठी है ये बता रहा हूं मैं आपको। कहते तो हम सब ये हैं, पर ये सचमुच यदि आपको ये भरोसा हो कि कोई देख रहा जान रहा है तो आपकी परिणति अलग होती है, और जो नहीं है तो आपकी परिणति अलग होती है। देखो मैं वैसे कहता हूँ, अपना अपना विचार करना कि जब आप मंदिर जाते हो सुबह और वहाँ पर 10 आदमी दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपकी जो भी परिणति होती है उसको एक दफा फिल्म बनवा लो, अजाने में। ऐसा नहीं कि फिल्म बन रही है, फिर तो फर्क पड़ जाएगा। और फिर एक दिन आप लेट हो गए और 12 बजे आपको मंदिर में जाना पड़ा, तो बिल्कुल अकेले हैं, कोई नहीं है देखने वाला, तो तब आपकी जो परिणति होती है उसका अंतर देख लेना। क्या माने वो उतना झुकना, उतनी समय लगना, उतना वो वैसा नहीं होगा, उसमें अंतर अवश्य होगा। क्या वो अंतर है, वो अंतर क्या बताता है?
कि हमने जो बाकी की ज़्यादा झुके थे वो भगवान को नहीं झुके थे, उन देखने वालों को झुके थे। जब देखने वाले नहीं थे हम नमस्ते से ही काम चला लिया क्यों? और देखने वाले थे तो बराबर हम पूरे झुके थे। ऐसा होता ना, अपनी परिणति में फर्क होता है ना। मैं इससे ये नहीं कहना चाहता हूँ ज़्यादा झुकने से ज़्यादा धर्म हो जाता और नहीं झुकने नहीं होता। तुमने भगवान देख रहे ये नहीं माना और तुमने भगवान के लिए कुछ नहीं किया, वो सब उनके लिए किया जिनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, जिनके हमारे उससे कुछ लाभ हानि नहीं है। क्या है, हम जाएंगे मंदिर में और ये खड़े खड़े नमस्ते ही करके आ जाएंगे तो क्या होगा? आप यही तो समझेंगे कि पंडित जी के घुटनों में ज़्यादा दर्द दिखता है, इसलिए वो नहीं वो झुक पाए। और क्या करेंगे? अब बोलिए, है ताकत होगा, झुक नहीं होगा दर्द, उसमें कौन सी ऐसा कौन सा न्याय हो गया? कौन सा न्याय हो गया? वो तो तेरे अंदर के परिणामों पर सारा निर्भर करता है ना, कि देह की क्रिया में कितना क्या हुआ कितना नहीं हुआ उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अंतर तो ये है कि तेरे परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है और वो जो तेरा हुआ है उससे तेरे परिणामों की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ऐसा देखेंगे कि कर्म नहीं करते हैं कि कर्म करते हैं, इन बारे में हमारी कैसी धारणा है, एक देव दूसरे देव के बारे में करता है कि नहीं करता है। निरंतर इतनी घुटाई होने के बाद में भी और वो हमारे में सफलता नहीं मिलती है। इसका कारण क्या है कि जब वो घुटाई एक दफ़े उस लेवल तक नहीं पहुँचेगी कि जिसमें आत्मानुभूति अपन कहते हैं, तब तक उसमें ऐसा ही रहने वाला है। फिर एक दफ़ा वो आत्मानुभूति हो जाएगी और सम्मा दर्शन तब तक कायम, जब तक कायम रहेगा तब तक विकल्प भले ही ऐसे आएंगे कर्तृत्व के, भाषा भी ऐसी होगी कर्तृत्व की, लेकिन अंदर में वो भाव नहीं होगा। भाषा तो अनिवार्य है, क्योंकि भाषा तो दूसरों के लिए बोली जाती है। अब तुम तो मान रहे हो कि नहीं है करता, लेकिन वो तो मान रहा है ना करना, तो उसको तो उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा ना। मिलेच को तो मिलेच की भाषा में ही समझाना पड़ता है। हमारा भाषा का तो सारा व्यवहार अज्ञानियों के साथ है ना। इसलिए हमें कहें तुमने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा कह दिया तो कहने से अज्ञानी नहीं है, लेकिन जानने मानने से है। अब वो जान रहे हो मान रहे हो, तुम कह नहीं रहे हो क्या कह रहे हो, इसका अंतर तो तुम्हारा तुम्ही को है पता। तो अपनी जांच हम स्वयं ही कर सकते हैं कि वो हमारी भाषा के लेवल तक है कि वो मान्यता के लेवल तक वो बात है, अभिप्राय के लेवल तक वो बात है, विकल्प के लेवल भी तीन लेवल हो गए। कौन से? क्रिया रूप, वो एक विकल्प रूप, वो एक मान्यता रूप, अभिप्राय रूप जिसे अपन बोलते हैं। पंडित चोडरमल जी ने बार बार लिखा ना, अभिप्राय विषय जो वासना है उसको नहीं पहचानता है। अभिप्राय विषय जो वासना है उसको नहीं पहचानता है, बाहर से तो छोड़ देता है। ये 5 पापों के संदर्भ में कितना स्पष्ट है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 को मर्यादा के बाहर रखना गृहस्थों को, और मुनियों के तो रंच मात्र भी होना, वो स्पष्ट गवर्नमेंट की तरफ से निषेध है। मुनियों को छोड़ दो, गृहस्थों की बात करो ना अपन। क्या गवर्नमेंट की तरफ से हमको हिंसा की परमिशन है? हमें क्या गवर्नमेंट की तरफ से झूठ बोलने की परमिशन है? अपराध नहीं है। चोरी करना गवर्नमेंट की तरफ से अपराध नहीं है। किसी माँ बहन को छेड़ना अपराध नहीं है, और अमर्यादित परिग्रह जोड़ना अपराध नहीं है। यानी ये कानूनन प्रतिबंध है, और इन सब के लिए जेल की सजा नक्की है। फिर भी 1 अरब लोग जो है हिंदुस्तान में, एक से भी कहो कि तुम्हें पंचाणुव्रत ले लो तो कोई लेवे तैयार नहीं है।
माने हम राज्य के विरुद्ध काम करने को हम कमर कस के तैयार बैठे हैं। अब ना राज्य के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है, ऐसा आता नहीं बढ़ जाए। फिर क्या दिक्कत है, तुम करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। तो वो तो छोड़ ही दो ना तुम प्रतिज्ञा पूर्वक। जनवानी भी कहती है कि भाई दूसरी प्रतिमा के व्रत नहीं आएंगे, जब तक वो नहीं होगी तब तक ये नहीं छूटते हैं। तो इतना स्पष्ट रूप से पाप की मैंने प्रवृत्ति के रोक के लिए तो गवर्नमेंट भी पीछे पड़ रही, समाज भी पीछे पड़ रहा। धर्म तो कहता है कि ये तो तेरा तो उसमें कोई करता फरतापन है ही नहीं, अब तेरा तो भावों पर निर्भर है ना। कि भाव माने विकल्प माने तेरे मन में ऐसा भाव होता है ना कि अभी मैं ऐसा करूं, इसको विकल्प बोलते हैं वास्तव में। तो ये विकल्प। और तीसरा कि ऐसा करने से मुझे लाभ होगा। अब इसको जरा और स्पष्ट करूं तो समझ लेना अच्छी तरीके से कि पैसा पुण्य से मिलता है कि पाप से। तो अब भी हाल एक क्षण में कहेंगे पुण्य से मिलता है, पाप से जाता है। मैं कई दफे समझा चुका कि पैसा का संयोग पुण्य पाप दोनों से ही मिलता है, लेकिन अभी मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। अब पुण्य से मिलता है आप ऐसा मान रहे हो तो पुण्य भी निमित्त ही तो है ना। तो फिर पैसा प्राप्त करने के लिए पाप क्यों करते हो? पाप करना दुकान धंधा चोरी जो ये सब कर रहे हो, जो भी होता है वो पाप है कि नहीं है बोलिए। तो आप अंदर से क्या मान रहे हो, पुण्य से मिलता होगा पाप से? करे बिना तो कहीं को मिलेगा नहीं। दुकान नहीं करोगे, धंधा नहीं करोगे, बेटा कोई काम नहीं करोगे तो कोई देने वाला नहीं है कि नहीं? बोलो आप कितना स्पष्ट है। यानी आप भी पाप से ही मान रहे हो। यानी जो आप मान रहे आपसे वही मनवाना हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है, और उसको हमें कितने कितने उदाहरण देना पड़ते हैं और फिर बात वहीं की वहीं रहती है। वो ऐसा यानी संयोग, ये सारे संयोग मैंने कई दफा सिद्ध किया ना, पुण्य पाप कर्म के उदय से मिलते हैं अनुकूल प्रतिकूलता के हिसाब से। अब हम ये मान रहे हैं कि हम पुण्य से मिलेगा अनुकूल संयोग, तो अनुकूल संयोग की प्राप्ति के लिए 24 घंटा पाप में क्यों प्रवृत्त हैं? है क्या नहीं है बोलो? और वो भी न्याय पूर्वक। यानी हम भी ये मानते हैं कि बिल्कुल पैसा तो पाप ही से आता है। विनोबा भावे ने ऐसा लिखा है कि न्याय की कमाई से तो पेट ही भरा जा सकता है, पेट ही नहीं। और अपने गुणभद्राचार्य ने भी लिखा है, ये है ना उनका आत्मानुशासन, तो उसका 14वां श्लोक है। उसमें क्या लिखा है? शुद्धई धनई विवर्धन्ते न शताम अपि संपदा। शुद्ध धन से तो सज्जनों को भी संपत्ति इकट्ठी नहीं होती है। शुद्धई धनई न विवर्धन्ते शताम अपि न संपदा। कि निर्मल पानी से कभी समुद्र नहीं भरा करते। समुद्र तो मैले कुचैले गंदे खारे ऐसे पानी से भरते हैं। बिस्लरी की बोतल छनी छना उससे कोई समुद्र को नहीं मिलेंगे। निर्मल पानी तो समझ गए ना? इसका मतलब धन का समुद्र जो है वो न्याय से इकट्ठा नहीं हो सकता, ऐसा उसमें लिखा है। तभी शुद्धई धनई न विवर्धन्ते शताम अपि न संपदा। सज्जनों को भी संपत्ति न्यायपूर्वक ढंग से कमाए तो उसको प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञान की प्रवृत्ति हो और अन्यायपूर्वक कमाता नहीं हो, जो समझना, तो ज़्यादा इकट्ठी कैसे होगी? मान लो 24 घंटे के खर्चे के लिए 8 घंटा काम करना पड़ता है, तो 8 घंटा काम करेगा तो उतनी मिलेगी, उतनी खर्च हो जाएगी। मान लो 2 घंटे में उतनी कमाई हो गई आपके काम में,
तो वो ज्ञानी में 6 घंटे काय को रखेगा उसमें, फिर वो अपने आत्मा के कल्याण के काम में लगेगा ना। क्योंकि मनुष्य का एक एक समय क्षण कीमती है और वो अपने स्वाध्याय आदि की जो वृत्ति है उसमें अपने उपयोग को लगाएगा कि नहीं लगाएगा। इसलिए कैसे बढ़ेगी। अब बहुत जो मुझे नापसंद करने वाले विद्वान ये तर्क देंगे कि चक्रवर्ती को तो देखो पुण्य के उदय से सब मिल जाता है, उसे कहाँ दुकान खोलनी पड़ती है। अरे उसे दुकान का बाप खोलना पड़ता है। वो बंदूक लेके निकलता है, चक्ररत्न लेके निकलता है, लाओ बेटा चुपचाप सारी संपत्ति मुझे दे दो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हमसे ज्यादा गड़बड़ है वहां है? क्या है? तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता। 60,000 वर्ष तक भगवान की दिव्यति छोड़कर हैं और सारे देश में चक्ररत्न लेकर घूमते रहना पड़ा भरत चक्रवर्ती को। ये क्या पुण्य का करने गए थे क्या? जैसे भी एक 63 गुणालंकार नाम का एक ग्रंथ है। क्या नाम है उसका? 63 गुणालंकार। एक किस कवि का है? पुष्पदंत नहीं, पुष्पदंत। एक अपभ्रंश के कवि हुए हैं पुष्पदंत। इनने 63 गुणालंकार मैंने 63 सलागा के पुरुषों का चरित्र, माने इनने तो 24 तीर्थंकरों का लिखा महापुराण, उनने 63 सलागा के पुरुषों की पूरी जीवन चरित्र लिखा। तो उसमें जब भरत बाहुबली का वर्णन आता है तो भरत दूत भेजता है बाहुबली के पास और भरत का दूत जाके कहता है कि हे राजन, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि महाराजा भरत ने ये आदेश दिया है कि आप उनके यहाँ पधारें और उन्हें नमस्कार करके उनकी अधीनता स्वीकार करें। तो बाहुबली एकदम उत्तेजित हो जाते हैं और जो एक पंक्ति वो कवि ने लिखी है बाहुबली के मुख में डाल के, वो मैं आपको सुनाता हूं। ये दूत तुम जानते हो राजा किसे कहते हैं? नहीं जानते हो तो मैं बताता हूं। जो बलवंत चोर सोराणऊ, ये लिखा है, पूरी पंक्ति है। जो बलवान चोर को राजा कहते हैं। चोर डाकू में अंतर तो आप जानते होंगे ना। जब आप सो रहे हो, आप जगना जाएं, इस तरकीब से चुपचाप आपका माल ले जाए, वो चोर है, ये तो जानते ना। और जो अगर आपसे जगाए, आपसे तिजोरी की चाबी मांगे, फिर आपसे ही खुलवाए, आपसे ही माल निकलवाए और फिर लेके चला जाए, उसे डाकू। इतना तो जानते कि नहीं जानते हो? अब वो लेके चला जाएगा, मकान तो नहीं ले जाएगा ना, तिजोरी का माल ले जाएगा, तिजोरी तो नहीं ले जाएगा ना, वो सुबह तक नहीं रहेगा। माने उसका भी लिमिटेड ही काल है। तो वो डाकू हुआ, लेकिन ये राजा तो ऐसा डाकू है कि आता है और तिजोरी भी छीनता है, तिजोरी का माल भी छीनता है, घर भी छीनता है, जमीन भी छीनता है। क्यों? और हमें निकाल के भगा देता है कि मार डालता है। तो बोलो, चोर, डाकू और राजा, ये तीन का क्रम हुआ ना। ये उसमें लिखा है, वो है 6वीं 7वीं शताब्दी का है दादा, मैधु नहीं है। उसका नाम पुष्पदंत कवि है और उसने लिखा है 63 गुणालंकार। तो मैंने MA में अपभ्रंश ली थी ना, तो उस वक्त उसमें एक कोर्स में था, पूरा तो नहीं था,
एक जैसे उसके कुछ हिस्से होते हैं ना, ऐसा कुछ हिस्सा उसके कोर्स में था, तब मैंने उसे पढ़ा था, तो उसमें ये सब बात आती थी। और जो हमारे गुरुजी थे डॉक्टर देवेंद्र कुमार, वो इसके बहुत विशेषज्ञ थे अपभ्रंश के। भारतीय ज्ञान पीठ काशी से वो छपा है वो ग्रंथ, और उसका संपादक मेरे गुरुजी वो डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी थे। उनके संपादन में वो छापा गया है, उसमें ऐसा लिखा था। ये तो उसके बाद में स्वयंभू ने लिखी अपभ्रंश में रामायण है। और ये जो महापुराण लिखा है जिनसेन ने, ये तो उसके 400 वर्ष बाद, 300-400 वर्ष बाद ये संस्कृत भाषा में जिनसेन ने उसके बाद लिखा है। इसके पहले वो मौजूद था, मैंने उसका आधार लिया है। तो इसलिए ये मान्यता जो अपनी चलती है पर के कर्तृत्व की, इसका उपाय क्या है? ये तो बहुत कठिन कि इतना करने के बाद में भी ये निकलती नहीं है। तो बस इसके लिए एक ही उपाय है, आभीक्षण ज्ञानोपयोग, जिसके लिए छड़ाला में लिखा ना, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। और तत्व अभ्यास माने जीवा जीवासुर बंध समझ मुक्ता तत्व, ऐसा नहीं। इसके बारे में चिंता कि एक दिन दूसरे देव का करता नहीं है, कोई संबंध नहीं है बिल्कुल, ना कोई किसी का स्वामी है ना मालिक है, कुछ सब जो कुछ होता है वो समय से होता है। अन्य पदार्थ तो निमित्त मात्र हैं, ख्याल में है ना। बस इसका जो निरंतर घोलन होते रहना, इसका ही नाम तत्व विचार है, इसका ही नाम तत्व चिंतन है, इसका ही नाम आभीक्षण ज्ञानोपयोग है। एक करने लायक पुरुषार्थ है। यही तत्व अभ्यास देगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या तत्व अभ्यास करने से ये होता है। बाकी व्रत शील पालो, व्रत पालो, पूजा करो, पाठ करो, इसके बिना कुछ नहीं होगा। तो ये सब है। और मैं तो ये कहता हूँ कि धर्म ध्यान में ये सब आता है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विपाक विचय, संस्थान विचय है ना। तो ये धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान है माने ध्यान है। ये एक दृष्टि से ध्यान आप कर रहे हो, दो ही हैं। एक तो वो जो तीर्थंकरों का जो अंतर्मुक्त करेंगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा, वो ध्यान, ये निश्चय ध्यान, और ये व्यवहार ध्यान। तो ये असली व्यवहार ध्यान, धर्म ध्यान ये है। शुक्ल ध्यान तो अभी होता नहीं, आज दो करने लायक नहीं। और व्यवहार धर्म ध्यान ये है, और निश्चय धर्म ध्यान अपना सामायिक है, यदि होती हो सही तो। सामायिक में भी तो अपन क्या करने लगे आजकल, उसमें भी पाठ को हमने शामिल कर दिया ना। तो फिर कहाँ पाठ करते हैं? भक्तों में नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं ना 108 दफे। तो एक दफे से किसी चीज को बार बार बोलना, उसी का नाम तो पाठ है ना। तो तुम सामायिक के नाम में क्या करते हो? नमोकार मंत्र तो पढ़ते हो ना। ध्यान के नाम पे क्या करने वाले हो तुम? यही है हमारी दिक्कत। ये है कि हमने इसको जो धर्म ध्यान है उसको धर्म ध्यान ही नहीं माना। वो ये सब छोड़ के वो शरीर की क्रिया में ऐसे ऐसे बैठना, ऐसा करना है, उसको ध्यान मान लिया। अब वो कहते कुछ नहीं करते, वो सब कुछ करते हैं। राजवार्तिक में लिखा है कि जब तक चिंतनात्मक रहेगा तब तक उसको 12 भावना बोलते हैं, वो भी ध्यान ही है एक तरीके से, है ना। और जब वो निर्विकल्प हो जाएगा तो धर्म ध्यान नाम पड़ जाएगा। क्या मतलब हुआ? मैंने वही चीज आत्मा के बारे में मैं परका करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, ये भी नमोकार मंत्र पढ़ने जैसा ही है, उसे कम महत्व का नहीं है। यदि नमोकार मंत्र का अपमान नहीं होता हो तो मैं कहूँगा उसे ज़्यादा महत्व का है, क्योंकि उसमें तो अगला रिपीट क्या है, रिपीटेशन है। और नहीं हो तो सच बोलो ना, दूसरे को याद कर रहे हैं। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये अपन से सब अलग ही हैं। ये पर्याय के नाम है ना, अपनी पर्याय तो अभी सामान्य ग्रस्त की है। ये तो पर का स्मरण है,
ये तो स्वाध्याय भी नहीं है, पराध्याय है ना। अगर मैं बोलो 5 साल तक बेटा तुम यहाँ आए पढ़ने के लिए, और बस रोज ही ना 8 घंटे नमोकार मंत्र का जाप करो और फिर लौट के यहाँ से जाओ, तो कितने बड़े विद्वान बन जाओगे। क्यों? हालांकि जैन समाज में ये बात करना बहुत खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वस्तु स्थिति समझना चाहिए ना, वस्तु स्थिति को। वही तुझे स्वाध्याय कर रहे हो, एक एक पंक्ति पढ़ रहे हो, गाथा याद कर रहे हो, उसका मर्म समझने की कोशिश कर रहे हो, ये करते रहोगे तो 5 साल में विद्वान बन के जाओगे। यही धर्म ध्यान है, यही स्वाध्याय है। 5 साल तक तुमने धर्म ध्यान किया है? इसी को स्वाध्याय बोलते हैं, इसी को 12 भावना का चिंतन, ये भी उसमें ही शामिल है। ये 12 भावना का चिंतन भी इसमें ही शामिल है, कोई अलग चीज नहीं है। ख्याल में ना। देखो जब आप थोड़ा सा पढ़ते हैं कि राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार मन न सबको एक दिन, तो चल थोड़ा बहुत तो असर पड़ता है ना कि अरे यार मर जाएंगे, थोड़ा सा करो। हालांकि वो सही है कि गलत है वो तो फिर जब समझाएंगे तब समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका चित्त में कोमलता तो आती है। मिट्टी में पानी डाल तो थोड़ी मिलान तो होती है कि नहीं होती है, लेकिन इससे कुछ होता है? सोचो होता है कुछ? अरे लोग तो ऐसा मिलेंगे, चल जा बेटा सूली पे भला करे भगवान, ये हो जाएगा, कुएं में पानी आ जाएगा, इसके हो जाएगा, ये हो जाएगा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा, जुकाम ठीक हो जाएगा, सर्दी ठीक हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, बाल बच्चे ठीक हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, सारी बीमारियों की दवाई बता देंगे। दुनिया में कोई ऐसा एक काम नहीं है कि जिससे इससे नहीं होता हो। क्यों? मतलब है कि नहीं? मिल जाएगा भरा पड़ा सब है, और बताने वाले समझाने वाले ये सब मिल जाएंगे। मैं गया था फलटन है ना महाराष्ट्र में, तुम्हारे फलटन, तो बहुत पुरानी बात है, भगवान महावीर के निर्माण वर्ष में ही। तो वहाँ पर एक महाराज थे शांति जी, तो वो महाराज रोज ही ना 8-8 घंटे रोजाना नमोकार मंत्र लिखते रहते थे, तो उसी को लिखते थे। तो उसके ढेर लग गए थे, तो उन्हें 2 कमरा भरे बताए थे, ऐसे 2 कमरे नीचे से ऊपर तक कागजों के भरे रखे थे, समाज से उन्हें संभाल के रखो। तो 2 कमरे उनके हाथ के लिखे हुए नमोकार मंत्र से भरे पड़े थे, और वो आगे बहुत गौरव के साथ लोगों को दिखाते थे। हमें भी महाराज से मिलवाया, और फिर महाराज ने हमको फटाफट चल करके वो भरे भराए कमरे के नमोकार मंत्र दिखाया। और लोग क्या करें? ये अपने यहाँ तो दंड है, यदि तुम नमोकार मंत्र लिखो और गलती आए उसमें, तो तुमको जो शांति जी ये कहेंगे कि 10 दफे नमोकार मंत्र लिख के लाओ। सही, पहले सुंदर लेख सुलेख चलता था कि नहीं? एक गलतियां निकली, जितनी गलतियां निकली तो उस गलती को 10-10 दफे सही लिखो, सही स्पेलिंग से। तो ये क्या है, इसे तुम सजा मानते हो कि नहीं? पंच परमेष्ठी तो हमारे लिए सबसे महान है, जिस पद में वे पहुंच गए, हमें उन्हें पहुंचना है, उनका स्मरण तो होना ही चाहिए है? लेकिन ये मशीनरी जैसा काम होते रहना, करते रहना, ऐसे कुछ नहीं है। ये पंच परमेष्ठी का माल तो है ही। अरहंत भाष्यर्थम गणधर देवे गुत्थियम सब्बम, ये अरहंत भगवान का कहा हुआ है, गणधर देव ने गूथा हुआ है, फिर आचार्यों ने इसे लिखा है, तो पंच परमेष्ठी आ गए ना। तो हम उन्हीं की बात तो पढ़ रहे हैं, उन्हीं की बात जो उन्होंने कही थी समोसन में बैठ के, वही तो समझ रहे। तो एक कैसे साधारण काम हो गया, और वो कैसे महान काम हो गया। जिस तत्वाभ्यास को करने के लिए हमारे आचार्यों ने हम हमेशा निरंतर प्रेरणा दी है, आज सबसे ज़्यादा उसकी दुर्दशा हो गई है, सबसे पीछे उस काम में हो गया है। जब भी कोई भी चीज़ें होती हैं ना, ये बड़े बड़े पंचकल्याण काम, ये सबसे ज़्यादा कटौती बस प्रवचन में ही होगी। बस
और काम में नहीं होगी कटौती। और क्या करेंगे, हमको प्रवचन करने के नाम पे वहाँ बैठा के रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जनता बैठी नहीं रहेगी। यदि हम उठ जाएं तो वो समझ जाएगी अब प्रवचन होने वाला नहीं है, तो वो भाग जाएगी। आप समझे ना? हैं, बीच बीच में घोषणा करेंगे कि नहीं डॉक्टर साहब का प्रवचन होगा, डॉक्टर साहब से प्रवचन होगा। हैं, और हमसे आगे चुपचाप कान में कहेंगे कि वो जो आप सभा के अंत में आप बोलोगे ना अध्यक्षता के, तो उसमें ही प्रवचन समझ लेना, वो एक ही कर लेना, दोनों में लगा करके दोनों एक ही कर देना। हाँ भैया, तो सारे जीवन भर करने लायक ये है विकल्प पूर्वक। बाकी तो निर्विकल्प माने ऑटोमेटिक प्रक्रिया में होगा। जैसे कर्ण लब्धि के बाद तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में आ जाएंगे ना, लेकिन यदि बुद्धिपूर्वक कुछ करना है तो देशना लब्धि ही है, क्योंकि वो क्षेप समलब्धि और विशुद्धि लब्धि तो हमें प्राप्त हो गई। अब हम देशना लब्धि में खूब मंथन करें, वही प्रायोग्य है। और फिर वो जब तक वो रहेगा निर्विकल्प में, मतलब बुद्धिपूर्वक नहीं रहेगा, तब तक प्रायोग्य रख दियो देशना लब्धि रहेगी, और अबुद्धिपूर्वक हुआ तो कर्ण लब्धि हो जाएगी। अबुद्धिपूर्वक में तो हमको कुछ करने की बात ही नहीं है, करने की बात है तब तक यही है, इस बात को समझना। अब जो वे कल फिर इसी बात को लंबा रहे, कौन सा क्या लंबा रहे, क्या फिर तुम्हें और हम समझाएंगे कि एक देव दूसरे देव का करता नहीं है। इतना तो समझा दिया, अब पिंडा छोड़ो ना हमारा, कि ये बताएंगे तुम्हें कि ये बीमारी हमें लग कैसे गई, क्योंकि इनमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये बताएंगे। क्या जीव पुद्गल के निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता है, और पुद्गल जीव के रागादि का निमित्त पाकर कार्यमान कर्म रूप परिणमित होती है। तो ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसकी वजह में हमने उसे कर्ता कर्म संबंध मान लिया। ये बात अगली 3 गाथाओं में 80, 81 और 82 में समझाने वाले हैं।